हाय, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं अंजना सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? अ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच। आज मैं वैसे काफ़ी लाइव आ चुके हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं एनबीटी के थ्रू लाइव आ रही हूँ और आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। राकेश यादव जी, हाय। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हैं सभी लोग? युवराज चौहान, अंजना जी आप नेपाल से बोल रही हैं, आपका बहुत ओके। नहीं, मैं नेपाल में तो नहीं हूँ, मैं इस वक्त अपने घर में हूँ और मैं घर से लाइव आई हूँ। थैंक यू सो मच दिवाकर कृष्णा प्रजापति। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं कर सकते हैं, आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। उदयवीर जी हाय, बाबू सिंह जी, लक्ष्मी कश्यप हाय, आलोक कुमार हाय, देव कुमार गुड इवनिंग, सुनील पाठक, दीपक मिश्रा, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्या कर रहे हैं आप लोग घर में? प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कैसा चल रहा है, क्या क्या स्पेशल किया आपने। मेरा सवाल, लॉकडाउन में आप ऐसा क्या है किसी का तो कुछ सवाल आया। लॉकडाउन में ऐसा कोई काम जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? ओके, एक सवाल आया है, लॉकडाउन में कोई ऐसा काम जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? बेस्ट जो जैसे हमारी एक्टर्स की लाइफ होती है कि हम कभी एक साथ इतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारे दिनों तक हम अपने फैमिली के साथ में हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शायद हमें हमेशा याद रहेगा, ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, ये समय हमेशा याद रहेगा जी। आई थिंक कमेंट्स मुझे कमेंट्स जो है वो स्क्रीन पे शो नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कमेंट्स एक भी मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मैं क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के सवाल मुझ तक पहुंचेंगे नहीं, तो प्लीज़ इसको कैसे करेक्ट किया जाए, कैसा आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिखें, कुछ बताइए, कैसा सजेशन कुछ दीजिए मुझे। कमेंट्स तो मुझे दिख नहीं रहे किसी के भी। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, फाइनली आ गए, थैंक गॉड। अंजना सिंह, आपका पहला फिल्म कौन सा था? मेरी फर्स्ट फिल्म थी फौलाद, रवि किशन जी के साथ में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उस फिल्म का, बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत अच्छा लगा था, बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो नास क्या नाम है आपका?
नसर आलम जी ने मुझसे ये सवाल किया कि आपकी पहली फ़िल्म कौन सी थी। तो मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी फौलाद। राकेश यादव, थोड़ा सा मजाक। अच्छा, राकेश माली आज, ओके, हाय। बढ़ रहा है, आपको लोगों को क्या कहना चाहिए। दिवाकर घावी जी का एक सवाल आया है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ रहा है उस पे मैं क्या कहना चाहूँगी। कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि शो तो कर रहे हैं कि हम अपने घरों में हैं और हम बहुत ज़्यादा जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, हम निर्देश हैं, हम उसको पालन कर रहे हैं। बट कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे जो केसेस हैं कोविड-19 के, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस होइए। और इतनी सारी मेहनत हम लोगों ने की है, इतने दिनों तक हम लोगों ने अपने काम नहीं किया, हम लोग अपने ऑफिसेज नहीं गए, हमारी शूटिंग्स नहीं हुई। सभी के जो भी जिस एरिया में काम करते हैं सभी को प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों की वजह से सभी लोग सफ़र करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ कोविड-19 को सीरियसली लें, ये मजाक नहीं है। और घर पे रहें, अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को समझाएं। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं मान रहा है और बाहर जाता है बेफजूल में, तो प्लीज़ उनको समझाएं आप कि ऐसा ना करें। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, लॉकडाउन के समय ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए आपके पास कभी समय नहीं होता था या मिलता नहीं था। मैं बहुत सोई बहुत ज़्यादा सोई प्रकाश जी। जब भी शूटिंग्स वगैरह में इतनी ट्रैवलिंग रहती थी, सारी चीज़ें, कि कभी प्रॉपर हम सो नहीं पाते थे, नींद हमारी पूरी नहीं होती थी। तो मैं बहुत बहुत मतलब टाइम सोने की कोई वो नहीं है, मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा लेट उठना ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोए हम। एक क्या है पूजा रिफ्रेश ओके, अभी तो आ गया, इतना लेट मैसेज आया आपका। नकुल राठौर जी हाय। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो ऊपर चले गए। निसार अहमद हाय। अनिल शर्मा, व्हेन यू आर डूइंग वर्क इन मुंबई। शूटिंग्स के लिए अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं और शायद बहुत जल्द कुछ शूटिंग स्टार्ट होंगी। लेकिन वो जब गवर्नमेंट की सहमति होगी, वो एग्री करेंगी, तभी हमारी शूटिंग स्टार्ट होंगी। तो देखते हैं कब क्या होता है, फाइनल डिसीज़न क्या आता है। राहुल गर्ग जी कैसे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। छोटू एकदम ठीक बानी, रहुआ कैसन बानी छोटू। दुर्गेश गुप्ता जी हाय। आज अगर फिल्म शूटिंग, एक सवाल और आया है, मैं ज़रा इनका नाम पढ़ लूँ। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो सब ऊपर चला जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाय गौरव, कमेंट का जवाब दीजिए। नवीन शर्मा हाय। देवांश अवस्थी थैंक यू सो मच। somebody called me pumpkin. Yes, I am little bit pumpkin type. क्या करूँ, मेरा फेस गोल गोल है। निसार सवाल का जवाब दीजिए मैम। लूडो के लूडो लूडो लूडो, या किसी ने बोला बेस्ट टाइम पास है लूडो का। मैं हूँ लूडो पे, लेकिन कैसे आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ, बट मैं लूडो खेलती हूँ, ऑनलाइन लूडो खेलती हूँ। अमित शर्मा, पप्पू कुमार कुशवाहा जी हाय। आपको सबसे ज़्यादा किस एक्टर की, ओ गॉड क्या था, आगे चला गया। हेलो मैम हाय। आपकी कौन सी फिल्म जो आपकी फेवरेट है। ओके, सीधे तो मुझसे सवाल किया कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है। मेरी फेवरेट फिल्म है बहू रानी। एंड मेरी जो फर्स्ट फिल्म है फौलाद, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी फौलाद।
और हीरो गमछा वाला, और फिल्म है मेरी नागराज। ये काफ़ी सारी अच्छी फिल्में हैं जो मेरी फेवरेट हैं। धीरज ओझा मैम, सबसे पहले तो क्या था वो, समथिंग प्लीज़। हाँ, राजेश कुमार, हेलो जी, आप मेरी तरफ से ध्यान दीजिए, आई एम योर बिग फ़ैन, थैंक यू सो मच। उदय चौधरी, कोई गाना सुना दीजिए। ओके, गाना भी सुनाएंगे। अभी तो मैं हूँ, काफ़ी टाइम के लिए लाइव आई हूँ, तो मैं गाना भी सुनाऊँगी। नरेंद्र खुर्शीद मलिक, आई एम फाइन, हाउ आर यू मैडम, आपका। मुकेश, कोई और सवाल। आपको वो मास्क पहनना चाहिए। अब मैं घर में हूँ, मैं मास्क घर में क्यों पहनूँ अभी। किसी ने लिखा कि आपको मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं बाहर जाती, हालांकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और अगर ऐसा कुछ काम है और मुझे थोड़ा वॉक के लिए भी जाती हूँ तो मैं मास्क पहनती हूँ, मैं मास्क पहन के जाती हूँ बाहर। भास्कर बिस्ट, हाय। सोनू कुमार, हाय। गौरव दास, मैम आपके हाथ में ओके, टैटू, आई थिंक टैटू की बात कर रहे थे आप। हाँ, इसमें मैंने लिखा आई लव माई मॉम। गुड्डू, हाय। हैव यू डन एनी वेब सीरीज़? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो कोई भी वेब सीरीज़ नहीं की है मैंने, और शायद करूँ आगे। विच इज़ योर रियल लाइफ हीरो? रियल लाइफ हीरो, I don't want to share. ओके, गायत्री कुशवाहा जी, हाय। पंकज मिश्रा, विकास, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का लॉकडाउन कैसा जा रहा है। थैंक यू सो मच। डीके जायसवाल जी, थैंक यू सो मच। विकास जायसवाल, हाय। अब काफ़ी सारे न्यूज़ भी देखते हैं जो शायद सही भी होते हैं या फेक भी होते हैं। हेलो, समबडी इज़ आस्किंग लॉकडाउन में कितना वज़न कम हुआ? कैसे कम होगा, बढ़ेगा ही ना। घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो वज़न तो बढ़ेगा, कम नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। ओके, एमडी राशिद जमाल जी, हाय। आपकी स्माइल बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। दीपक कुमार, आप लोगों का कोई सवाल? आपको अगर बॉलीवुड में मौका मिले तो किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? किसी ने मुझसे ये सवाल किया है। मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, जिनका अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई, इरफान खान सर को मेरे फेवरेट एक्टर। और मेरा जो सपना है कि मैं एक छोटा सा सीन या कुछ भी मैं अमित जी के साथ में स्क्रीन पे शेयर करूँ, तो वो मेरा ड्रीम है कि मैं अमित जी के साथ थोड़ा सा जो भी काम है मैं करूँ, वो मेरा सपना है। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? अमित जी एंड इरफान खान। सुभाष चंद्र पाल, हाय। अंजना जी, कुछ बोलिए, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? डू यू हैव एनी प्लान टू मूव बॉलीवुड? बिल्कुल, कुछ अच्छा काम मिलेगा तो श्योर मैं बॉलीवुड में काम करूँगी। अमरजीत गौतम, हाय। प्लीज़ टेल मी, क्या बोलूँ मैं? आपका सवाल, कैन यू सिंग अ सॉन्ग? बिल्कुल गा सकते हैं, और भोजपुरी में गाएं या हिंदी का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हालांकि मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ गाने की। डिफरेंस बिटवीन भोजपुरी सिनेमा एंड व्हाट, क्या था वो? प्लीज़ आपका सवाल
फिर से रिपीट करिए, जिन्होंने ये सवाल किया था मैंने उसको आधा ही पढ़ पाई। डिफरेंस बिटवीन भोजपुरी सिनेमा एंड बॉलीवुड, शायद वही होगा, बट मैं पूरा पढ़ नहीं पाई। प्लीज़ आप फिर से आपका सवाल लिखिए। हितेश प्रजापति, थैंक यू सो मच। हाय। अर्चना सिंह, ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, हाँ, वेरी सिंपल, 50 दिन से घर में है। कमेंट फास्ट पढ़ो, कोशिश कर रही हूँ बाबा, कौन डांट रहा है? इतने सारे आ रहे हैं ना, डांटो मत प्लीज़, पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। अजय सिंह भोजपुरी में लेकर आ रहे हैं, जस्ट कम फ्रॉम वर्क, ओके। प्रिटी एक्ट्रेस, थैंक यू सो मच। क्यूट स्माइल, हाँ ये सब मुझे पता है, कुछ अच्छा बताइए आप लोग प्लीज़। प्रिटी स्माइल, क्यूट फेस। अगर आपको बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन सर या धर्मेंद्र जी के साथ मूवी करने का मौका मिले तो ज़रूर करूँगी। बाबा पढ़ लिया बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। लॉकडाउन में किस चीज़ को ज़्यादा मिस कर रही है? अपने काम को मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, स्पेशली अपनी शूटिंग्स को मिस कर रहे हैं। बब्बन जी का भी कुछ सवाल था जो चला गया, पता नहीं क्या था। ठीक चल रहा है लॉकडाउन, गुड, अच्छा है। घर पे रहिए, सभी लोग घर पे रहें प्लीज़। अमित भाटिया जी, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अमित भाटिया जी, गुड इवनिंग, हाय, ओके। फेवरेट सॉन्ग, भोजपुरी का फेवरेट सॉन्ग है मेरा होठुआ के ललिया कनवा के बलिया, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और नीक लागे लाए राजा, बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है, जिनका भी वो सवाल था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज गिरी जी, बिल्कुल अच्छे हैं। आपकी फैमिली कैसी है? यस, किसी का सवाल है आपको कुछ सीखने को मिला इस लॉकडाउन से? बिल्कुल सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कहावत है ना, जो नश्वर चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं। फैमिली, धन, पैसा, रुतबा सब रखा का रखा है सभी के घर में, जितने भी बड़े लोग हैं। साथ अगर कुछ है तो फैमिली है, तो हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी फैमिली को। बाकी सारी चीज़ें आती हैं और जाती हैं, ये एक सीख मिली। सब कुछ होने के बावजूद भी आज सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सब रखी की रखी हैं, ऐसी की ऐसी रखी रह जाएंगी। तो अक्सर लोग भागते हैं काम के पीछे, पैसों के पीछे, फेम के पीछे। देखिए ना, सारे लोग ही तो घर में बैठे हैं, हम भी तो बैठे हैं। तो इम्पोर्टेंस जो है वो आप बस सबको खुश रखें, परिवार को खुश रखें, हमेशा वही काम आने वाला है। हिंदी सॉन्ग, आप ठीक हैं? बिल्कुल, हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सिंग भोजपुरी सॉन्ग, ओके। एक अभी एक गा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, एक गा ही लेते हैं। एक गाना है मेरा, दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा, हाय
प्यार केकरो से न करिहा। ये भी मेरा एक फेवरेट गाना है। और सनी, हाय, थैंक यू सो मच। सुनीता वर्मा, आपकी डिम्पल बहुत ही क्यूट है, छोटे से क्यूट से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन विथ यू मैम। आपका अपने घर में और किसी भी जितने बड़े बड़े कमेंट्स मत, कुछ छोटा छोटा सा कुछ क्वेश्चन करिए ना प्लीज़। क्या कोई पूछ रहे हैं कि मेरी एज क्या है? क्या लगता है आपको मेरी एज क्या होगी? मैंने पूछा कि आपकी सैलरी क्या है, जिसने भी ये मुझसे सवाल किया। मैं ना लड़कों से सैलरी और लड़कियों की एज नहीं पूछी जाती। ओके, हाय पवन सिंह, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सनी। दीपक अग्रवाल, गुड इवनिंग, हाय। फेवरेट सिंगर इन भोजपुरी? नो डाउट इन फीमेल सिंगर कल्पना जी एंड इंदु सोनाली जी, एंड मेल सिंगर पवन सिंह जी। फेवरेट एक्टर इन भोजपुरी रवि किशन जी एंड दिनेश लाल यादव। सुनील कुमार, आप भी हाय। पीछे कौन है आपके? मैं पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेली। एक बार कोई और सॉन्ग सुना दीजिए। ओके, वेयर डू यू गेट द मोटिवेशन? मुझे मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट रहता है सारी चीज़ों का कि मैं वहीं से हमेशा मोटिवेट होती रहती हूँ और अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। मुझे नहीं पता, बट जब भी मैं कैमरे के सामने रहती हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बेस्ट करना है। हाय दीपक, आपको कभी बिहार समस्तीपुर? हाँ, बिहार काफ़ी बार गए हुए हैं बिहार, और काफ़ी सारे शोज़, काफ़ी सारी शूटिंग की हैं। किसी का सवाल था कि कौन सी जगह आपको शूटिंग करना ज़्यादा पसंद लगता है। ऑब्वियसली बॉम्बे में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं शूटिंग की, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं शूट के लिए। वैसे देखा जाए तो मुझे हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद है शूट के लिए, अच्छा लगता है वहाँ पे। भावेश, हेलो मैम, हाय फॉर द एडवाइस। ओके, थैंक यू, यू वेलकम। सॉरी। ओके, कि अमृतेश कुमार जी ने कहा है प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ओके, आप लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मेरी आवाज़। ओके, ज़्यादा तो याद नहीं है बट थोड़ा सा गा देते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
क्या हमारा जवाब दीजिए। नितिन, क्या है भाई आपका सवाल, तो पता चले। मेरा डिम्पल, कोई कह रहा है मुझे मेरा डिम्पल। ओके, मेरा डिम्पल ये रहा। थैंक यू सो मच। फेवरेट एक्ट्रेस इन भोजपुरी। ओके, उदय भगत जी ये जानना चाहते हैं हु इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस इन भोजपुरी। अंजना सिंह का नाम सुना है आपने? वो मेरी फेवरेट है। और रानी चैटर्जी, वो मेरी फेवरेट है। धीरज रंगना जी, आपकी एक्टिंग सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच मैम। आप अपना डिम्पल कुछ और सवाल कर लो भाई। क्यूट अच्छा सा सॉन्ग। हाँ, आप लोग बताइए, मुझे सॉन्ग लिख दीजिए। अगर वो सॉन्ग मुझे आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं गाऊँ, अगर वो सॉन्ग मुझे याद है तो। मेरी कौन सी फिल्म है जो मुझे पसंद नहीं? ओके, गुड क्वेश्चन। मेरी कौन सी फिल्म है जो मुझे पसंद नहीं है? माँ के लिए उसके सारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो मेरी नज़र में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है। मुझे मेरी सारी फिल्में पसंद हैं, क्योंकि मैंने उसमें अपना 100% दिया है। गुरजिंदर सिंह, हाई। रितेश सिंह हिंदी सॉन्ग गाया तो अभी जस्ट तो गाया मैंने गाना, अभी जस्ट गाया गाना। होठ लाली जान मारा, होठ लाली यूपी बिहार वाली, ब्यूटीफुल, हाई। हिमाचल प्रदेश में शो तो अभी तक नहीं किया है, बट हाँ अगर कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे भी हम लोग शो करेंगे, आएंगे शो करने के लिए। सौतनिया के चक्कर में, अंजना जी, हाई। नवीन सिंह, कोई हिंदी सॉन्ग सुना दीजिए। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, छा गई आप। ओके, हाँ, सौतनिया के चक्कर में भी लिखा किसी ने, वो गाना भी हमारा काफ़ी अच्छा था, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। काफ़ी सारे व्यूज़ थे उसके, उसमें मैं और आम्रपाली दुबे जी थी। काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। तो वो गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा। कि पियो दूबर भैला हो, सौतनिया के चक्कर में पियो दूबर भैला, ए रजऊ दूबर भैला हो, सौतनिया के चक्कर में पियो दूबर भैला हो। बस इतना ही सा। और कुछ किसी का इंटरेस्टिंग सा कुछ सवाल? हाँ, वो तो आप लोग भेज रहे हो बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो चला जा रहा है ऊपर, मैं क्या करूँ। लॉकडाउन को लेके अच्छा सा सॉन्ग। ओके, बिल्कुल सुनाऊंगी अभी मैं। मैम सौतनिया के चक्कर में अभी तो सुनाया मैंने। भोजपुरी मूवी का स्टोरी इनोवेटिव वो है ही ऐसा भाई, क्या करें। मैं सिंगर नहीं हूँ तो मेरी आवाज़ को जज मत करो, सुर ताल को बिल्कुल भी मत जज करिए आप लोग प्लीज़। आप लोगों ने बोला तो मैंने गा दिया, दैट्स इट। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। पंकज कुमार, राकेश कुमार, हाई। गीता, जैसा कि हमारे पीएम जी ने कहा था कि अभी रिसेंटली जो उनका संदेश आया था कि हमें हमारी जान भी ज़रूरी है और ये जहान भी ज़रूरी है, तो उस पर मैं लॉकडाउन से रिलेटेड मैं गा देना चाहती हूँ कि जान भी ज़रूरी है, ये जहान भी ज़रूरी है, हैप्पी हैप्पी वाला,
हिंदुस्तान भी ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है, ये जहाँ भी ज़रूरी है। हैप्पी हैप्पी वाला हिंदुस्तान भी ज़रूरी है। तो इस बात को आप लोग समझिए और घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। जो मेरा फेवरेट था वो मैंने पहले ही आप लोगों को गाना सुना दिया। लगावे लूँ जब लिपस्टिक, वो मेरा गाना नहीं है, वो पवन जी का गाना है। उन्होंने बहुत अच्छा गाया है और काफ़ी हिट नाम। किसी का सवाल है, राजनीति में अंजना सिंह कब आ रही हैं और किस पार्टी से? कहीं नहीं आ रही हूँ और ना किसी पार्टी से आ रही हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में आने का। मैं अपने काम में खुश हूँ, ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। श्योर। रवि शर्मा जी, नहीं, किसी ने कहा इस गाने में जो साउथ इंडिया के चक्कर में काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ काम कर रही थी और मैं उसके साथ काम कर रही थी और हमारी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिखी स्क्रीन पे और गाना लोगों ने पसंद किया और लोगों को अच्छा लगा। कंपटीशन रहता है बट ऐसा नहीं कि एक दूसरे को हेट करें, ऐसा नहीं रहता है। दोनों को ही लगता है कि हम बेस्ट करें और हमारा बेस्ट हमारी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। तो हम दोनों ने वो कोशिश की और लोगों को पसंद आया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी आवाज़ में कोई सुनना चाहता है? ओके। बिल्कुल। नौशाद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रमज़ान आपको मुबारक हो। वाट लली की रोटी वाला गीत गाने। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आपके परिवार में प्रेम, करुणा, शांति। ओके। सबसे पहले तो सभी लोगों को रमज़ान मुबारक और कल बुद्ध पूर्णिमा थी, उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और संडे को यानी कि 10 मई को मदर्स डे है। हालांकि माँ के लिए तो एक दिन काफ़ी नहीं है, जितना भी उनसे प्यार करें, जितनी भी उनकी रिस्पेक्ट करें ना, दिन कम पड़ जाएंगे। तो एडवांस में आप जितनी भी हमारी देश में माएँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे एडवांस में। सब प्लीज़ आप लोग अपनी मदर से प्यार करें, उनकी बातें मानें, उनकी रिस्पेक्ट करें। सत्येंद्र लाल यादव, थैंक यू सो मच। जोधपुर, हाय। संदीप तिवारी जी प्रणाम। पुष्कर जी आपका नाम मैंने ले दिया, मेरा भी नाम ले लीजिए, हिमांशु शर्मा, हाय, ऑसम, थैंक यू सो मच। राजनीति में अंजना सिंह कब आ रही हैं और किस पार्टी से आ रही हैं? क्या आप राजनीति में आएंगी? आपके सारे को स्टार पॉलिटिक्स में हैं। मेरे जितने भी को स्टार्स पॉलिटिक्स में हैं उन्होंने काफ़ी सारा काम कर लिया है और उन्होंने मतलब बहुत अच्छी जगह हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है बट मेरा अभी ऐसा कोई डिसीज़न मैंने नहीं लिया है राजनीति में जाने का। और हम सब, हमारी पूरी इंडस्ट्री उन पे प्राउड फील करती है। मोहित मुग्दल, मेरी मिट्टी, बहुत टफ सॉन्ग है वो और उसकी मुझे एक ही लाइन आती है। कुछ तो बोलिए, आपका कोई फेस बहुत सुंदर लगता है। जियो व्यास,
ब्यास हो गई चप्पल रही। हाँ चप्पले बानी रहो अभी चप्पल रही लेकिन घर पे रही। कुछ कुछ वर्ड्स जो भोजपुरी के हैं बहुत ही स्वीट से लगते हैं बोलने के लिए। अलीगढ़ आ जाओ। नहीं मैं कैसे आ जाऊँ अलीगढ़, सब लोग बंद है, कोई भी नहीं, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, कोई किसी को नहीं बुलाएगा और कोई कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसे कमेंट्स मत करिए, सब अपने घर पे रहें। हाँ एक गाना है, किसी ने तो याद दिलाया, दिल देता ने लेला दिलदार सवरिया हो, बस एक ही लाइन आता है। घर पर ओके। अरे भाई हिमांशु जी प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स ना करें। सभी लोग जहाँ हैं वहीं रहें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश चंद्र जी राधे राधे। हाँ। संजय यादव राधे राधे। अमरीश पटेल आपकी ओके। कुछ और आपके सवाल, कुछ और सवाल आप लोगों के? अच्छा किसी का गुड मॉर्निंग अभी हो रहा है, सही है। सोते ही रहते हैं घर में, क्या करना है, तो कोई अभी सो के उठ रहा है। ओके हिमांशु शर्मा आपका कोई भोजपुरी मुकामा टीवी पर देख रहा है, काफ़ी अच्छी मूवी है, थैंक यू सो मच। वो जो मुकामा 0 किलोमीटर हमारी अमृतेश कुमार जी का सवाल है, वो फिल्म हमारी जो मुकामा 0 किलोमीटर है वो बिहार में एक जगह है और वो रियल घटना पे बनी थी फिल्म, वो रियल घटना पे फिल्म बनी है। विजय कुमार जी थैंक यू सो मच। DK सिंह जी थैंक यू, आपका भी नाम लिया मैंने। अरे ना ओके। मदर्स डे पे आप क्या करेंगी? मदर्स डे पे मैं क्या करूँगी, मैं क्यों बताऊँ मैं क्या करूँगी? ओके बता देती हूँ। कुछ तो स्पेशल है माँ के लिए, कुछ प्लान किया है, घर पे ही जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें से ही कुछ करना है, कुछ स्पेशल करना है माँ के लिए। शायद केक बनाने का सोचा है, मम्मी के लिए केक बनाऊँगी। ओके मोनिका धीरज शेट्टी जी हाय। ओके आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मोनिका धीरज शेट्टी हाय। अच्छा तो अभी आप लोग बताइए, आप लोगों ने मेरी कौन कौन सी फिल्में देखी, कमेंट्स में लिखिए, बताइए मुझे कि मेरी ये फिल्म अच्छी नहीं थी या ये अच्छी थी, या आप लोगों को क्या लगा, तो कैसी लगी फिल्में, क्या और बेटर कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखिए। मेघना गुप्ता जी थैंक यू। अनीता पांडे जी, रविंद्र मेहरा जी, संजय यादव। ये किसी का सवाल है कि अंजना, आम्रपाली एंड अक्षरा में बेस्ट कौन है। ये अगर मैं मेरा नाम ले लूँ वो भी गलत होगा, मैं किसी और का नाम ले लूँगी तो वो भी गलत है। ये तो ऑडियंस तय करती है कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है, और अपने आप में सभी बेस्ट हैं, तो ये सवाल ही गलत है कि कौन बेस्ट है, ये तो पब्लिक डिसाइड करती है और उनको ही डिसाइड करने दीजिए कि उन्हें कौन, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबका एक अपना अलग अलग परफॉर्मेंस का लेवल है, सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं। किसी को कि हमारे फैंस को
किसी में कुछ अच्छा लगता है, किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी का फेस अच्छा लगता है, किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है। तो इट्स अ नॉट अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन। टिकटॉक के बारे में आपका ख्याल? बहुत ही अच्छा ख्याल है, बेस्ट टाइम पास है लॉकडाउन में। आई थिंक अभी देखा मोदी जी ने शेयर भी किया था कि इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है नेट यूज़ करने के मामले में, नंबर 1 पे है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ये लॉकडाउन की वजह से आई थिंक सभी लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं और टिकटॉक बहुत बनाते हैं। जो नहीं भी बनाते वो उन्होंने भी आईडी बना के रखी है और कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। मनीष राधे राधे जी, मनीष मौर्य जी राधे राधे। प्रिया जोशी हाय, आई एम फाइन, हाउ यू? मेघना गुप्ता, कुछ और आप लोगों के सवाल? पंकज सिंह भंडारी, सरोज सोनी हाय, मनीष मौर्य हेलो, मनीष मौर्य जी हाय। एट फर्स्ट टाइम मैं इतना लाइव लाइक फॉर मोर देन हाफ एन आवर मैं लाइव फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ आप लोगों से। मधुबनी में आपका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, आपको बहुत लोग चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे सभी जिन्होंने मेरा फ़ैन क्लब बनाया मधुबनी में, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेंबर्स को थैंक यू सो मच। हाँ, बनाती हूँ, टिकटॉक्स बनाती हूँ मैं। और वो भी हम लोगों को भी बहू रानी, ओके नाइस, वेब सीरीज़ कीजिए। एनी सॉन्ग फॉर इंडियन आर्मी? बिल्कुल। अभी इससे पहले किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मैं पहले वो गा देती हूँ वो गाना, फिर मैं इंडियन आर्मी के लिए भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। अभी ये गाना जब भी कहीं बजता है या गाते हैं तो बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, संजय ठाकुर,
आपके सवाल, संजय ठाकुर के सवाल का जवाब यही है, ये सोच पे डिपेंड करता है। पुनीत शर्मा जी को सन की दरोगा फिल्म बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्याम बन सिंह, थैंक यू सो मच। उदय सिंह बिष्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनीष मौर्य जी हाय। मैम लॉकडाउन कब तक है, ये तो बताना मुश्किल है। वेट करते हैं जब भी हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है उसका वेट करते हैं। जैसा वो लोग बताएंगे वैसा ही किया जाएगा, सभी लोगों के लिए होगा। पुनीत शर्मा, आपका होम टाउन लखनऊ। बहुत जल्दी। अमित सिंह, दिनेश लाल यादव जी के साथ आपकी कितनी सारी मूवीज़ हैं? बहुत सारी मूवीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं। मनीष मौर्य जी, आर गोपी, आपका भी नाम ले लिया। मोहित कुमार सिंह हाय। सेम आई नेम, पवन भैया के साथ आपका कोई फिल्म? बहुत सारी फिल्म हैं, आप देख सकते हैं उनके साथ में, बहुत सारी फिल्में हैं। ओके कुछ और है, कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ आप लोगों के सवाल। थैंक यू सो मच अमित सिंह जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दिलीप सिंह जी हाय, हेलो। सूर्य प्रकाश पांडे जी, और क्या सवाल है आपका? मैं वो गाना गाऊंगी जिन्होंने मुझे बोला था कि आर्मी के लिए हमारे जवान के लिए कोई गाना डेडिकेट करिए, तो मैं गाऊंगी वो गाना। बिल्कुल गाऊंगी। थैंक यू सो मच अमित कुमार श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, मैं भोजपुरी मूवी में तो देखता हूँ बट रवि सर, मनोज तिवारी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके थैंक यू सो मच विजय शाह जी। अंजना जी आप ओके कमिंग। मोहित रॉकी, बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और शायद आप लोगों को देखने को मिले मेरा काम। बॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैंने जैसे कि पहले भी बताया, अमित जी और इरफान का लेट इरफान खान सर।
कलाकार कभी मरता नहीं। अमित कुमार श्रीवास्तव अपकमिंग मूवी बहुत सारी हैं मेरी अपकमिंग फिल्म में हैं। मरकर भी टाइगर अभी ज़िंदा है, और शक्ति, हथकड़ी, और नज़र, कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2, और लव एक्सप्रेस, और भी फिल्में हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। प्यार काहे बनाया राम ने, बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस का रोल करना चाहेंगे? कंगना रनौत का रोल करना चाहूँगी या प्रियंका चोपड़ा। शी इज़ माई फेवरेट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या सवाल करूँगा। ओके, लुकिंग स्पोर्ट गर्ल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अंजना जी फिल्म कब बना रही हैं? एक ऐसी फिल्म जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ओके, फिल्म में सिर्फ अभी तक प्रोड्यूस करने की मैंने नहीं सोची है, और ना ही अभी कोई ऐसा प्लान किया है कि मैं फ़िल्म बनाऊंगी। बट हाँ, जब भी बनाऊंगी एक सुंदर सी, एक अच्छी सी फिल्म ज़रूर बनाऊंगी कि लोगों को पसंद आए, तारीफ़ मिले उस फिल्म से। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने प्रतिभाशाली लोग के काम करने के बावजूद भी भोजपुरी को अभी तक इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्यों? अमृतेश कुमार जी, आपका सवाल है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना सारा अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है हमारी इंडस्ट्री ने काफ़ी फिल्में देखिए अभी इतनी अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, टेक्निकली इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, स्टोरी। और रही बात कि शुरुआत तो हमारी इतनी छोटी सी थी, आज हम लोगों को सभी लोग जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हुई है। तो कोशिश तो जारी है कि हम लोग हर जगह हमारे काम की प्रशंसा हो, लोग हमारी इंडस्ट्री को पसंद करते हैं और पसंद करें, ये हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे टाइटल भोजपुरी में क्यों? भोजपुरी का कुछ नहीं बचा। ओके, बॉलीवुड के सारे टाइटल भोजपुरी में क्यों? भोजपुरी का कुछ नहीं बचा। ओके, ऐसे तो इसका सवाल, आपके सवाल पे मैं एक और सवाल कर सकती हूँ, बट इट्स ओके। भोजपुरी में पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और हिंदी में भी देखा जाए तो टाइटल आप देखते हैं दूसरी फिल्मों को रीमेक करके, साउथ की फिल्मों को रीमेक करके बनाते हैं। तो पता नहीं आप वहाँ ये सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर कुछ अच्छा बना है और उसको भोजपुरी की ऑडियंस के लिए, भोजपुरी के स्टार्स को लेके बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बनाना चाहिए, अच्छी बात है। सभी करते हैं, और सिर्फ क्रिटिसाइज़ भोजपुरी को ही किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये तो भोजपुरी टाइटल नहीं था, ये तो किसी हिंदी का फिल्म का टाइटल नहीं था। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनका टाइटल हिंदी के टाइटल जैसा नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ अच्छा अट्रैक्टिव टाइटल है जो हमारी भोजपुरी ऑडियंस को अच्छा लगता है तो रखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। भोजपुरी में बहुत कुछ बचा है, आप देखिए।
भोजपुरी देखिए, कुछ लोगों की कॉमेडी बगैर भोजपुरी पे पंच मारे पूरी नहीं होती। अब आप उसको क्या कहेंगे? कुछ लोगों की कॉमेडी जो है वो भोजपुरी पे पंच मार के ही ख़त्म, मतलब उसके बगैर उनकी कॉमेडी ख़त्म नहीं होती। घूम फिर के भोजपुरी के फिल्मों के नाम ले लेते हैं, घूम फिर के भोजपुरी के स्टार्स के नाम ले लेते हैं, घूम फिर के भोजपुरी के किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस की एक्टिंग कर लेते हैं। तो वहाँ भी सवाल करिए ना प्लीज़। ओके, तो ओके, और कोई सवाल? आपकी फिल्म बहुत बढ़िया होती है, थैंक यू सो मच आप लोगों। ओके, आपका फेवरेट भोजपुरी एक्टर कौन है? रवि किशन जी। ओके, थैंक यू सो मच। भोजपुरी में रामायण बने तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? ओके, मुझे लगता है कि जो रामानंद सागर जी की रामायण है उससे बेस्ट रामायण अभी तक तो कोई आई नहीं है और हो नहीं सकती। आपका सवाल है मेरे लिए, तो मैंने सीता जी का किरदार रामायण में रामलीला में प्ले किया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं सीता जी का किरदार उसमें प्ले करूँ। ओके, तो अभी मेरे जाने का टाइम, बाय बाय बोलने का टाइम आ रहा है। उससे पहले जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आर्मी जवान के लिए एक गाना डेडिकेट करिए, तो मैं जाने से पहले वो 2 लाइन गुनगुना देना चाहती हूँ मेरे हमारे देश के जवानों के लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी बात की जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, घर पे रहें, अच्छे से रहें, बाहर मत जाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को साबुन से धुलते रहें और मास्क का इस्तेमाल करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।